इतने शॉर्ट टाइम में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शॉर्टली वो वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन की वजह से आपका पावर फैक्टर्स निकलते हैं। क्या होना चाहिए, आपको यहां से ही एरर पता चल जाना चाहिए, ना कि आप टाइम वेस्ट करें कि आपने हाउसिंग में फिट किया, आरटीवी ट्यूब लगा दी, नीचे से पंचिंग कर दी, बल्ब आगे निकाला, उसके बाद सीरीज टेस्टिंग अगर किसी ने कर ली तो पता खुशकिस्मती है, नहीं तो वैसे मार्केट में निकल गया। एट दिस अर्ली स्टेज आपको पता होना चाहिए कि आपने गलती कहां पे कर दी है। यहाँ पर अगर तो ये इसका सर्किट पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, तो बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ऑन नहीं होगा। बल्ब ऑन नहीं होगा, माशाल्लाह। उसके बाद ये जम जाएगी, पत्थर बन जाएगी। ये 1 साल बाद भी नहीं जमेगी। इन दोनों के अंदर सिलिकॉन की रेशियो होती है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट होता है, ठीक हो गया, जो कि गर्म होने के ऊपर कंडक्टर बन जाता है और जैसे टेम्परेचर ठंडा होगा तो वो नॉन कंडक्टर बन जाता है। आ रही है 11.7 के ऊपर इस वक्त बल्ब की रेटिंग है। यहां पे कोई भाई पढ़ सकते हैं इधर। Assalamu alaikum and welcome to स्मार्ट बिजनेस आइडियाज, again स्मार्ट बिजनेस आइडियाज। सीरीज बोर्ड तो आपने समझ लिया, एक्चुअली मुझे उससे हटाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। गाइस, ये ब्लिंक टेस्टिंग मशीन होती है, ठीक हो गया। ब्लिंक टेस्टिंग मशीन क्या करती है? ब्लिंक टेस्टिंग मशीन आपको एसी वोल्टेज, एसी करंट, एसी पावर, पावर फैक्टर, डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट मतलब 10 यूनिट्स वाला निकालें। ये 7 यूनिट्स के ऊपर है, ठीक है, और एक है 10 यूनिट्स के ऊपर। वो 10 यूनिट्स वाला 10 चीजें और बताता है बेटा, ये निकल गए उस साइड से तार के लगा देंगे। इसके अंदर 10 यूनिट्स हैं, ठीक हो गया। डिफरेंस कहां पे आता है? एनुअल कंजप्शन के ऊपर। डिफरेंस कहां पे आता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। डिफरेंस कहां पे आता है? डीसी वोल्टेज, डीसी करंट एंड डीसी पावर के ऊपर, ठीक हो गया। ब्रीफली बताता चलूं तो यहां पे आप ड्राइवर की टेस्टिंग करते हैं, आप चिप की टेस्टिंग करते हैं, आप बाकी रेडी बल्ब्स की टेस्टिंग करते हैं, ठीक हो गया। ओके, राइट नाउ हमने बल्ब तैयार कर लिए। जो मैं नीचे बात कर रहा था, क्या हम चेक करते हैं कि वो 12 वॉट दे रहा है या नहीं दे रहा? Look at this guys, इस वक्त 230 वोल्टेज आ रही है, 11.7 के ऊपर इस वक्त बल्ब की रेटिंग है। यहाँ पे कोई भाई पढ़ सकते हैं, इधर आए, आप आगे आए। नजर आ रहा है आपको? आप गाइड करेंगे, क्या है, क्या नजर आ रहा है आपको? 6, 7, ठीक हो गया। और पावर फैक्टर क्या है प्यारे भाई? 751, ठीक है, दैट इज अ पावर फैक्टर। 0.6, 0.5, 0.4 पावर फैक्टर नहीं है। पावर फैक्टर किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? दैट इज अ वोल्टेज एंड करंट। जो नीचे मैं बातें समझा रहा था उसकी बहुत डिटेल ट्रेनिंग है, इतने शॉर्ट टाइम में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शॉर्टली वो वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन की वजह से आपका पावर फैक्टर्स निकलते हैं। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम 1 तक होता है, लेकिन 1 तक पहुंचना नहीं जाता। 0.6 से लेकर 0 और 1 के दरमियान तक पावर फैक्टर इसका लाई करना चाहिए। So that is 0.75 is the one of the best power factors in the LED bulbs. सबका सेम होगा? किसका? 12 वाट का, 24 का, सब नहीं, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है, लेकिन वो साथ वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है ना। आप देखें वोल्टेज अगर तो सेम है तो फिर आपका पावर फैक्टर भी सबका सेम होगा। अगर वोल्टेज चेंज होती है तो सबका पावर फैक्टर चेंज होगा। वोल्टेज 180 हो तो 180 जी जी, तो पावर फैक्टर थोड़ा सा वेरिएशंस में आता है, क्योंकि पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक हो गया गाइस? यहां तक क्लियर हो गया गाइस? आगे चलते हैं। हाँ जी, अब मैं आपको एक जो चीज समझाना चाह रहा हूं, अब देखते हैं कि दम कितना है, ठीक है। या तो आप भागेंगे या मैं भागूंगा। अभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक हो गया। पटाखे बजेंगे, याद आ गया आपको? याद आ। तो पटाखे देखने के लिए कौन कौन तैयार है? सब रेडी है। ये हमारी अगली मशीन है, दैट इज अ वैरिक बेसिकली, जिसको नजर नहीं आ रहा, किसको नजर नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो इसका नाम है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर वो ऐसी डिवाइस होती है, मुझे 12 वोल्ट का बल्ब डब्बा दे दें, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपको बताती है कि डिफरेंट वोल्टेजेस के ऊपर क्या परफॉर्मेंस आपके बल्ब की।
क्लियर हो रही है मेरी बात? अब हम देखते हैं कि इस वक्त क्या वोल्टेज आ रही है सर। कोई एक भाई यहां से चूज कर लेते हैं। सर आप बताएं। 0.004 इस वक्त 4 वोल्ट आ रहे हैं और 4 वोल्ट के ऊपर बल्ब ऑपरेट नहीं हो रहा। क्लियर हो गया गाइस? अब हम करेंगे क्या, हम 4 से लेके जाते हैं इसको 10 तक, 11 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, ठीक हो गया, 21 हो गए और बल्ब ऑन नहीं हुआ। बड़ी वैसे अफसोस की बात है, 21 हो गए बल्ब ऑन नहीं हुआ। इसकी क्या वजह होती है? अभी वोल्टेज बहुत रिड्यूस है, इस वजह से बल्ब की कैपेसिटी नहीं है कि वो ऑन कर सके एलईडीज को। हमने सबसे पहली टेस्टिंग क्या करनी है कि मिनिमम ग्लो किसके ऊपर आता है, तो हम वो देखते हैं। 35 हो गया, अभी तक ग्लो नहीं आ सका। 37 ग्लो नहीं आ सका। 45 एंड दैट्स इट। 45 के ऊपर जैसे ही पहुंचे हैं हम, गाइस मैं यहां की लाइट्स ऑफ कर रहा हूं इफ यू डोंट माइंड, ठीक है? प्लीज आप भी पीछे की ये वाली लाइट्स ऑन कर दें बस, ठीक है? वहां की ऑन रहने दें। इस वक्त 46 हो गए और आप देख सकते हैं कि ग्लो कर चुका है बल्ब। दैट्स इट। मिनिमम हमारी ऑपरेटिंग वोल्ट्स क्या हुए? 46 45 हो गए। बॉक्स के ऊपर हम क्या लिखते हैं? 85 से 265। फॉलो करें गाइस? 85। अभी 85 तक पहुंचने में हमारे पास कितने वोल्टेज का डिफरेंस है? मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। 35। मेरे साथ रहिएगा गाइस। और यहां पे हम पहुंचते हैं 50 के ऊपर। क्या ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है? जी सर। ब्राइटनेस तेज होना शुरू हो रही है। गुड हो गया, बल्कि मजे पकड़े हैं। 50 के ऊपर पहुंच गए और ब्राइटनेस तेज होना शुरू हो गई है। 53 55। अपने टारगेट से कहां तक पीछे हैं हम? 15 नहीं 20। हम 60 तक पहुंचने लगे हैं और ये 60 के ऊपर हमारी ब्राइटनेस और तेज हो चुकी हुई है। अब आप वहां की भी लाइट थोड़ी सी ऑफ करना शुरू कर दें ताकि आपको प्रॉपर एनालिसिस हो। कर दें ऑफ, कोई मसला नहीं। ओके गाइस, अब आपने चेक करना है कि ब्राइटनेस को कैसे पता चलता है। जो आंखों से देख के अंदाजा लगाया जाता है वो आपने लगाना है। उसके बाद मैं आपको डिवाइस और मीटर से चेक करवा दूंगा। 67 एंड 70 के ऊपर ब्राइटनेस यहां तक पहुंच चुकी हुई है। ये दरवाजा भी बंद कर दें काइंडली, वहां से वो दरवाजा भी बंद कर दें प्लीज। ओके गाइस, यहां तक हम पहुंचते हैं 75 के ऊपर। दैट इज 75। नाउ 80 85 के ऊपर। दैट इज द ब्राइटनेस जो कि इस बल्ब की होगी। यानी कि वो तमाम देहाती इलाके जहां पे लाइट बहुत रिड्यूस होती है वहां पे ये ब्राइटनेस होगी। क्या सबको नजर आ रहा है यहां पे? दैट इज द ब्राइटनेस ऑफ ओवर बल्ब। मूविंग फर्दर, अब अगर वोल्टेज बेहतर होनी है यानी कि 100 के ऊपर पहुंचते हैं, 102 1010, आगे मजीद बढ़ाते हैं 120 125 130 135 140 150 के ऊपर जाकर रुकेंगे। दैट इज द ब्राइटनेस। ओके, कैन यू सी दैट? आपको नजर आ रहा है? आपको ये मीटर नजर आ रहा है? इसको क्या वोल्टेज चल रही है? 150। नाउ मूविंग फर्दर गाइस, हम आगे चलते हैं 175 के ऊपर और यहां पे भाई ने कहा था 180 की। दैट विल बी द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। ठीक हो गया? ये ब्राइटनेस है 180 के ऊपर। और आगे चलते हैं, दैट इज हमारी 200 नॉर्मली वोल्टेज आ रही होती है बहुत से इलाकों के अंदर, 200। ओके, मूविंग फर्दर 220 जो कि एक स्टैंडर्ड वोल्टेज हम जिसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं, दैट इज 220। दिस विल बी द ब्राइटनेस ऑफ 220। क्लियर गाइस? मूविंग फर्दर आगे चलते हैं, 240 तक भी अक्सर वोल्टेज हमारे घरों में आती है। सर कहां तक अक्सर घरों के अंदर वोल्टेज जा सकती है? 300 तक। तो 300 तक क्या होता है? कुछ होता है फिर? पटाखे बजेंगे? नहीं, उसको छोड़ दें। पटाखे बजने से पहले तक वैसे अक्सर आपने सुना होगा यार वोल्टेज हाई हो जाए, तेज हो गई है, 240 तक पहुंच जाती है। ये 240 का रिजल्ट होगा। 237 240 का रिजल्ट ये आएगा। क्लियर हो गया गाइस? मूविंग फर्दर, अब हम पटाखों की तरफ आते हैं। ठीक है, मजर गवाह रहना, मैंने कुछ नहीं कहा। मजर पकड़ना है छोड़ देना है, पकड़ के रखते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया? ये यकीन है। अच्छा जी, 250 के ऊपर पहुंचते हैं हम। देखिए हमारी लिमिट क्या होती है, बल्ब के बॉक्स के ऊपर जो हमने लिख दिया होता है और हमें पता ही नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं होता। दैट इज 265। पहुंचते हैं 265 के ऊपर, बाकी टेस्टिंग बाद में देखते हैं। दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जहां तक हम देखते हैं कि दैट विल बी हैपन। ठीक है, इसके ऊपर कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं है। बहरहाल मूविंग फर्दर,
272, 275, आगे जाए या ना जाए, रुक जाए, जाए आगे। ओके गाइस, दैट इज 280। रोक लो यार, कोई तो रोक ले, ना करें। 282, 283, 284, 285, आगे जाने ना, रोक ले, तब्दीली आ जाएगी, तब्दीली आने वाली है। मजर 290 तक, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक बल्ब नहीं फटाना हो रहा, यानी कि 290 का भी झटका आ जाए तो बर्दाश्त कर रहा है। मूविंग फर्दर 295, थोड़ी वोल्टेज होती है, बहुत बड़ा झटका होता है, ठीक है। एंड दैट इज 301, 300 क्रॉस कर गया, ठीक हो गया माशाल्लाह। 303, 304, आगे चले या ना चले गाइस, मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, आगे चले या ना चले, आगे चले। दैट इज 306, 309, आगे चलूं या ना चलूं गाइस, आवाज नहीं आ रही। 315 वोल्टेज हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह बल्ब बेहतरीन ऑपरेट कर रहे हैं। 318 वोल्टेज हो गई है और बल्ब बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। 320 के ऊपर इस वक्त ये बल्ब ऑपरेट कर रहे हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ रिदम ऑर्गेनाइजेशन। गाइस यहां पे खुश नहीं होना अभी, अब मैं आपको बताता हूं अगली बात। 320 का झटका एकदम आया, एकदम हम नीचे गए, कहां पे बताएं, बोले 157 पे पहुंचे। अब कहां पे पहुंचे 137, बोलते जाएं। अब कहां पे पहुंचे 110, अब कहां पे पहुंचे 249, अब कहां पे पहुंचे 148, अब कहां पे पहुंचे 220, अब कहां पे पहुंचे, ऊंचा, आवाज नहीं आ रही, इसको बेटा कवर कर लो जरा, 168, कवर करो। कहां तक पहुंचे, अब कहां तक पहुंचे, 81, आवाज नहीं आ रही गाइस, आवाज नहीं आ रही। अब कहां तक पहुंचे, अब कहां तक पहुंचे, आवाज नहीं आ रही गाइस। 300, अब कहां तक पहुंचे गाइस, कहां तक पहुंच गए, 160, अब 120, 109, 109, अब कहां पे पहुंचे, 93, अब कहां तक पहुंच रहे हैं, 72, एकदम लाइट बहुत डिम हो रही है। अब कहां तक पहुंचे, 59, अब कहां पे पहुंचे, 50, अब कहां पे पहुंच गए एकदम से, 320, अब कहां पे पहुंच रहे हैं गाइस, शोर चाहिए, आवाज चाहिए। 100, That's it. अब अगर इतने झटकों से भी बल्ब खराब नहीं हुआ तो और इससे क्या चाहिए हमें। नहीं उसने छोड़ दिया, उतार दिया। ठीक हो गया गाइस। That's basically the voltage testing। लोग कहते हैं कि झटके आते हैं तो हमारा बल्ब क्या होता है, जल जाता है, जल जाता है। तो दैट इज द क्वालिटी जो कि आपके बल्ब की होनी चाहिए गाइस। तो जब आपकी क्वालिटी मैटर करती है तो चीजें आसान होना शुरू होती हैं। ये सिर्फ एक बल्ब का नहीं है, आप इस तरह के 8 बल्ब बनाएंगे डिफरेंट क्वालिटीज के, और आपने हर क्वालिटी को चेक करना है और इंशाल्लाह मेरे इंजीनियर्स आपको बताएंगे, ठीक है। ये वैसे वाले इंजीनियर्स नहीं है, दीज ऑल आर ग्रेजुएटेड इंजीनियर्स माशाल्लाह। तो वो आपको समझाएंगे कि हर क्वालिटी में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजों में कहां पे इश्यूज और डिफरेंसेस आते हैं। बट मूविंग फर्दर, ये हमारी डीसी पावर सप्लाईज हैं। डीसी पावर सप्लाईज हमारी रिपेयरिंग के लिए यूज होती हैं। मूविंग फर्दर, ये हमारी ऑटोमेटिक ड्रिल्स हैं और 2-3 तरह की और अंदर पड़ी हुई हैं। ये हमारी सबसे बेहतरीन मशीन है, दैट इज अ वर्क बेंच। ये सोल्डरिंग मशीन है बेसिकली, ठीक है। आपने आम सोल्डर्स तो देखी होंगे, दिस इज अ डिजिटल सोल्डर। विद इन अ सेकेंड्स ये हीट अप करता है, विद इन अ सेकेंड्स ये सोल्डरिंग करता है। जब प्रोडक्शन की लोड होता है तो ये विद इन अ मिली सेकेंड्स के अंदर ये लेके चल रहा होता है। मूविंग फर्दर, इसके बारे में तो सब जानते होंगे, जानते हैं नहीं जानते, नहीं जानते। दैट इज अ हीट गन। बेसिकली आपकी जो आईसी खराब हो जाती है, क्या चीज खराब होती है, आईसी खराब होती है, तो आप आईसीज को हीट अप करके आप पिकअप करने के लिए आपकी ये मशीन यूज होती है, ठीक हो गया। मूविंग फर्दर, ये वेट मशीन है। आपको हर एक चीज का वेट का पता चल जाता है कि हर की क्या ग्रामेजेस हैं। बाकी मशीन्स आपको अंदर मैं बाद में समझाता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस? सो गाइस, गो अहेड, अपने टीम लीडर्स के साथ जुड़ जाएं और अपनी असेंबलिंग और प्रोडक्शन शुरू करें।
यूनिवर्सिटी में अभी भी बहुत स्पेस है, बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं जहां तक हम भी नहीं पहुंच पा रहे। वहां पे मुझे आप भाइयों की जरूरत है ताकि आप लोग वहां तक पहुंच सकें। ना हमारे मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे एफएससी डिप्लोमा होल्डर्स, इलेक्ट्रिकल सिविल डिप्लोमा होल्डर्स के लोग हैं, वो सारे लोग कर सकते हैं। जितने हमारे इंजीनियर्स हैं वो इस बिजनेस के अंदर आके बहुत अच्छी इनोवेशंस क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये होगा भी या नहीं होगा, कहीं ये मुश्किल बहुत हो। मैंने तो आज तक सारी जिंदगी जॉब की, तो एकदम बिजनेस के अंदर कैसे आऊं? हो गया तो ठीक है, चल गया तो देख लेंगे। जब आपका एटीट्यूड ये होगा तो मुश्किल हो जाता है।